राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। जीतनराम मांझी कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं। बिहार की राजनीति मौसम की तरह गर्माती है। यह उदाहरण है, कई बार सरकार अदले बदली होती रही है, लेकिन सीएम नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी उस पद पर काबिज है। तो चलिए जीतनराम मांझी का बात हम करें। जीतनराम मांझी से विजय चौधरी मिले थे और आज जीतनराम मांझी विजय चौधरी से मिले और कई मुद्दों पर अहम बात हुई है। और वह क्या कुछ बात हुआ है और आगे की समीकरण क्या तैयार हो रही है, जीतनराम मांझी ने खुद सब कुछ बता दिया। क्या कुछ कर रहे हैं जीतनराम मांझी, जरा सुनिए। जो दोस्त होता है, जो सच्चा मित्र होता है, वो समय समय पर कुछ कमियां होती हैं उसको इंगित करता है। कहा गया है कि सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगही होहि नाश। तो जो व्यक्ति, जो मित्र, जो सचिव मुँह देखली बात बोलता है, सच्चाई को सामने नहीं लाता है, तो वो राज नहीं टिकता है। तो हम नीतीश जी के सच्चा मित्र हैं, हम नीतीश जी के बहुत बड़ा कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमको जो ओहदा दे दिया और आज हम जिस चीज़ को नहीं समझते थे कि मिलेगा, उस पद पर भी उन्होंने बैठाया। इस चीज़ को हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। लेकिन जब कुछ बातें आती है जिससे लगता है कि नीतीश जी के कार्यक्रम को लोग ठीक नहीं समझ रहे हैं, तो बोलना पड़ता है। अब देखिए ना, परसों ही वो जो जल मित्र कहे जाते हैं राजेंद्र सिंह, वो आए तो उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से बालू का दोहन हो रहा है बिहार में, अगर यही कुछ दिन और टिकेगा तो बिहार में पानी के लाले पड़ जाएंगे, लोग पानी के बिना मर जाएंगे। वही बात तो हम भी कहा, उस दिन भी कहा कि नीतीश कुमार जी चाहे राजस्व प्राप्त करने के लिए, चाहे जिसके कहने पर ये बालू का उठाव करवा रहे हैं, जिससे गरीब लोग ज़्यादा त्रसित है। अब नदियों के किनारे जो हैंड पाइप चलता था 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट में, वो पानी का लेयर चला गया है 80 फीट और 90 फीट। गरीब लोग चापाकल नहीं लगा सकता है, अमीर लोग ही चापाकल लगाएगा। कहीं न कहीं पत्थर भी आ जाता है, उसको रिंग बोरिंग ही तोड़ता है। सरकार सबको रिंग बोरिंग दे करके पानी पिला देगी, ये संभव नहीं है। इसलिए हमने कहा था कि बालू की नीति है सरकार की, उसको उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसी प्रकार से शराब नीति की भी बात आई है, तो हम तो ऐसे धन्यवाद देते हैं कि हाल में उन्होंने मौखिक आदेश दिया है कि ताड़ी पीने वाला अगर पकड़ाएगा तो उसको जेल नहीं भेजना, तो पीने वाला भी अगर पकड़ा गया तो उसको जेल नहीं भेजना है। ये अच्छी कदम है, अच्छी पहल है, इसलिए कि ताड़ी पी करके या छोटा तनी मनी दारू पी करके मिल जाता है, पकड़ाता है, वो गरीब पकड़ाता है। और 70% केसेज गरीबों का है जो जेल में आज बंद है या उस पर मुकदमा चल रहा है। जो उसके कुबत से फाजिल है, वो उसके परिवार लोग मर रहे हैं। तो हमने मांग किया था, उस दिन भी कहा कि 70% अगर 5 लाख लोग हैं तो 3.5 लाख गरीब लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार माफ़ कर दे, ये बात को हमने कहा था। समूचा हाउस जो हमारा राष्ट्रीय परिषद का था, एक पैर पर खड़ा हो गया, सब लोगों ने तालियां बजाया। तो इसी प्रकार से फिर कुछ करप्शन के मुद्दे हैं, कुछ भूमि सुधार के मुद्दे हैं, तो ये सब बात को भी हमने उठाई थी। और करप्शन का मुद्दा है कि कोई भी साधारण आदमी, गरीब जिसको इंदिरा आवास की आवश्यकता है, वो जाके देखिए कि इंदिरा आवास उसको नहीं मिला। अगर मिला भी है तो वो बनाया नहीं है। इसके लिए हम बहुत पहले भी कह चुके हैं नीतीश कुमार जी को कि आप एक कमेटी बनाइए, आयोग बनाइए,
जो जांच करे कि कितने को आप इंदिरा आवास दिया और कितने का इंदिरा आवास बना है दिया, और गरीब इंदिरा आवास नहीं बना सका, बनाया है वही जिसको इंदिरा आवास नहीं मिलना चाहिए और घूस देकर के पैसा देकर के इंदिरा आवास ले लिया है और बना दिया है। तो ये बात कहा, इस पर भी हमारे हाउस के लोग सब लोग एक पैर पर खड़ा हो गए, एकदम ठीक कर रहे हैं। फिर हमने कहा भूमि सुधार के बारे में कि आज 5 डिसमिल ज़मीन और 1 एकड़ ज़मीन देने की बात जीतन मांझी अपने मंत्रिमंडल काल में डिसीजन लिया था, उस पर आज अमल नहीं हो रहा है, और अमल हो भी रहा है तो गलत तरह के ज़मीन लोग दे देते हैं, कम पैसा देते हैं। हमने कहा था कि मार्केट रेट से ज़मीन खरीद करके दीजिए मकान बनाने के लिए, और करीब करीब 13-14 लाख एकड़ ज़मीन भूमि हदबंदी, भूदान और बिहार सरकार की ज़मीन है। कुछ तो कहते हैं कि 18 लाख है, लेकिन हम मान लिए 15 लाख 13 लाख है। और उसी प्रकार से 12-13 लाख आदमी हैं जो खेती के लिए भूमिहीन हैं, मकान भी उनको नहीं है। वैसे लोगों में उसका वितरण आयोग बना करके कीजिए। ये बात की भी सुझाव दिया तो हमारे सभी लोग एक पैर पर खड़ा होकर के तालियां बजाई कि एकदम आप ठीक कर रहे हैं। तो ये बात कह कर के नीतीश कुमार जी को हम सुझाव देना चाहते हैं, अगर ये करेंगे तो इनकी सरकार पॉपुलर होगी, और हम जब उस सरकार में हैं सुझाव देना चाहते हैं, अगर ये करेंगे तो इनकी सरकार पॉपुलर होगी, और हम जब उस सरकार में हैं तो हमको लोग जो तनाज़ा देते हैं तनाज़ा नहीं देंगे और कहेंगे कि आपका सुझाव को लोग मानते हैं। यही हमने कहा था। विजय चौधरी जी से भी बात हुई थी तो यही हमने कहा, हम गलत कहाँ कहे हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई विशेष वैसी बात है तो बुला करके सामने विचार विमर्श कर लें। तो यही चर्चा हुई थी इसके पहले। आज तो हम विशुद्ध अपने काम से गए थे, कोई राजनीतिक बात नहीं हुई थी।